हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री पे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्कूटर को। तो इसका जो मार्केट कैप है वो आपका 4300 का है और स्टॉक का पीक 492 है। तो स्टॉक के पीक देखने से पहले हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और एक और खोलते हैं स्क्रीनर.इन का आपका जो वेबसाइट होम पेज है। और इसे खोलने के बाद हम लोग एक बार बजाज फाइनेंस पे आते हैं और बजाज फाइनेंस में आने का नीचे स्क्रॉल करेंगे और पब्लिक पे जाएंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्कूटर दिखा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो चेक करते हैं कि इसके पास अच्छा खासा होल्डिंग है। आपका जो लार्ज कैप कंपनी है लाइक बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर एंड बजाज होल्डिंग, इसमें इसका अच्छा खासा आपका मतलब कि होल्डिंग है शुरुआत से। तो उसी के चलते मैंने इसे अथी किया है, मतलब चूज किया है आज के वीडियो के लिए। और इसका जो बुक वैल्यू है वो आपका 14,213 है और ROC आपका इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू बाइंग करने जा रहे हैं। और जो स्टॉक पी है आपका वही अगेंस्ट 492 है, ये भी उतना मायने नहीं रखता। और प्रमोटर होल्डिंग आपका 51% है। और कंपनी में जो डेप्ट है वो कंपनी में डेप्ट थोड़ा भी नहीं है, ना डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। और हम लोग जानते हैं कि कंपनी का जो अपना बिजनेस है डाई बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, तो वो इसका ठीक ठाक चल रहा है। आपका देख रहे हैं जैसे कि ग्रोथ है इसके 2-3 ईयर में। और आपका जो 2010 से वहाँ से भी इस पर ग्रोथ है अच्छा खासा। ये ड्यू टू पेंडेमिक आपका यहाँ पे ट्रॉमाइड इफेक्ट हुआ है यहाँ पर, जो आपका ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। और आपका जो कुछ क्वार्टर में आपका जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो भी कंपनी का शानदार रहा है। मतलब कंपनी होल्डिंग पे होल्ड भी करती है और कंपनी का जो अपना बिजनेस है उसमें भी कंपनी अच्छा कर रही है। 8 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 180 करोड़ के आसपास से आपका नेट प्रॉफिट आ गया। मतलब कंपनी अच्छा खासा ग्रो की है। और शेयर रिजर्व इसके पास अच्छा खासा है 16,200 का। मतलब कि कंपनी चाहेगी तो अपना जो डाई का जो बिजनेस है उसको उसे भी बढ़ा सकती है इतना सारा पैसा से। और अगेन वो चाहेगी तो वो अपना मतलब कि और किसी कंपनी में होल्डिंग भी कर सकती है 6,000 करोड़ से। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ROC इसका ठीक ठाक रहा है जैसा कि हम लोग देखे प्रॉफिट में भी। तो हम लोग पब्लिक एक बार प्रमोटर में आ जाते थे। प्रमोटर में अगेन बजाज होल्डिंग ही इसका प्रमोटर है। और ये कंपनी का जो प्रमोटर है वो बजाज होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट है। और महाराष्ट्र स्कूटर आपका 3% के आसपास इसका होल्ड भी की हुई है। मतलब कि एक दूसरे को बाई करके चल रहे हैं यहाँ पर, वैसा सीन है यहाँ पर। और हम लोग FII में आते हैं तो आपका ये दोनों इन्वेस्टर है। और DII में हम लोग आते हैं तो अपना जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो हम लोग कुछ दिन पहले एनालिसिस किए थे और उसे बाई किए थे, वो है। और पब्लिक में आते हैं तो पब्लिक में सब अच्छे मतलब मोतीलाल ओसवाल के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है 1%। मतलब कि कंपनी का आपका जो देखेंगे तो पब्लिक के पास 30% के आसपास में बचता है। तो इस 30% के आसपास में बचता है तो अच्छा है आपका 30%। मतलब कि पब्लिक के पास बहुत कम अमाउंट है। और आपका इसका इस हिसाब से देखें तो 120 करोड़ के 130 करोड़ के आसपास में आता है पब्लिक के पास। और इसका जो बुक वैल्यू है 14,200 है। और करेंट मार्केट प्राइस पर हम लोग ड्रॉइंग हटाते हैं तो जो करेंट मार्केट प्राइस है वो आपका 3,737 रुपीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे जो इसका जो बुक वैल्यू है 14,213, 14,213, तो वहाँ से आपका ये सब जो कंपनी होती है जो होल्ड करके चलती है वो आपका 14,213 तक नहीं जा पाती है। उससे 10-20% नीचे ही हमेशा ट्रेड करती है। तो हम लोग एक बार मार्क करेंगे इसको स्क्रॉल करने के बाद 14,000 से। तो इसका यहाँ पे मार्केट होता है आपका 14,200। तो ये वो आपका यहाँ से हम लोग 20% नीचे 1 सेकेंड रुकिए। ये आपका 20% हुआ। और हम लोग का करेंट मार्केट प्राइस से जो इसका मैक्सिमम ग्रोथ मुझे अभी नज़र आ रहा है वो आपका 200% के आसपास में है। तो 200% के आसपास में इसका जो ग्रोथ है और कंपनी अच्छी कंपनी है और कोई डेप्ट भी नहीं है इस पर। और इसका जो टेक्निकल आता है तो टेक्निकल ये तो आपका हो गया मैक्सिमम जो कंपनी आपका 2-3 साल में पूरा कर देगी अगर धीरे धीरे जाएगी तो।
आज का जो आपका फाइनेंशियल जो इसका स्टेटमेंट है उस हिसाब से, और उस समय क्या होगा तो उसके लिए हम लोग को उस समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार इसका जो टेक्निकल चार्ट पे आते हैं, तो सबसे पहले तो इसका जो कंपनी का जो इनिशियल हाई लगा था आपका प्री पैंडेमिक से पहले, प्री पैंडेमिक में, तो यहाँ से वो प्राइस आपका 32% के आसपास, अगेन 32% भी आपका अच्छा रिटर्न माना जाता है। 32% भी आपका अच्छा रिटर्न माना जाता है। और जो इसका जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है वो आपका कप बीट हैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग कप बीट हैंडल के हिसाब से जो इसका बार बार कप बीट हैंडल यहाँ पे बनते जा रहा है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कप बीट हैंडल, सेकेंड कप बीट हैंडल। तो इसका जो फर्स्ट कप बीट हैंडल, सेकेंड कप बीट हैंडल का जो टारगेट निकल के आता है वो हम लोग ऊपर ले जाएंगे और रखेंगे। तो इसका सेकेंड कप बीट हैंडल का टारगेट आपका 6200 के लेवल में, 6200 के लेवल पे आता है इसका कप बीट हैंडल का। तो हम करेंट मार्केट प्राइस से आपका जो ग्रोथ है वो 65% है, जो आपका 1 ईयर में आपका अचीव हो जाना चाहिए। ऐसी जो कंपनी जिसमें वैल्यू बाइंग है और मार्केट आपका ऑल टाइम हाई लेवल पर है और बुल रन पे है, तो ये सब कंपनी को समय नहीं लगेगा, जिसमें वैल्यू भी है और अच्छा खासा डेब्ट फ्री कंपनी भी है। तो 65% ऊपर जाने में अचानक ये रॉकेट बन भी सकता है। और जो इसका एक और चार्ट पैटर्न को नज़र आ रहा है, तो ये आपका ये हो गया हेड शोल्डर, और ये जो शोल्डर है वंस अगेन ये जो आपका लेफ्ट शोल्डर हुआ, और ये जो पूरा हेड है उसके बाद जो यहाँ पे बनेगा आपका राइट शोल्डर, क्योंकि कंपनी ने आपका थोड़ा सा हाई बनाने के नीचे जा रही है, फिर हाई बना के नीचे आ रही है, फिर हाई बना के नीचे जाएगी, तो यहाँ पर एक आपका जो है हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आपका अपना व्यू जो मैंने अभी के टेक्निकल जो एनालिसिस करके मैंने बता दिया कि इसका 6200 और 4900 के आसपास में इसका टारगेट आ रहा है। और फ्यूचर में अगर ये चार्ट पैटर्न ऐसे हो के ऐसे जाएगा तो इसका जो टारगेट निकल के आता है, तो हम एक बार इसको हटाते हैं, और जो टारगेट इसका निकल के आएगा वो आपका यहाँ से, तो यहाँ पर इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है हेड एंड शोल्डर पर, वो आपका 8000 के आसपास में है। और करेंट मार्केट प्राइस से आपका 113% है। तो ये आपको 2 साल भी लगता है ऊपर जाने, इसका जो हेड एंड शोल्डर का जो चार्ट पैटर्न बना है उसको अचीव होने में, तो अच्छा रिटर्न माना जाएगा 45% CAGR के हिसाब से ईयर में। तो अगेन कंपनी का जो मैक्सिमम टारगेट है वो आपका यहाँ तक आना चाहिए कंपनी को 11,000 के आसपास। और जो टेक्निकल के हिसाब से जो कंपनी है वो कंपनी आपका मिनिमम फर्स्ट टारगेट, तो ये जो आपका 6 मंथ के अंदर में हमको लगता है अचीव हो जाना चाहिए 4,945। और जो आपका प्रेजेंट जो सिनेरियो है उस हिसाब से टेक्निकल चार्ट का जो टारगेट निकल के आता है वो आपका 6,200 निकल के आता है। और जो फ्यूचर में जो बनने की संभावना है इस चार्ट पैटर्न को पूरा होने में, ये आपका हेड एंड शोल्डर, तो उसका जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न का जो टारगेट आता है वो आपका 8,037 रुपीज़ का आता है, जो यहाँ से आपका 113% है। तो 130% अच्छा रिटर्न माना जाता है 2 ईयर में, हमको लगता है अचीव हो जाना चाहिए अभी के फाइनेंस में। अगर ये कंपनी जैसे कि आपका ग्रो करेगी, तो सेकेंड हम लोग देखते हैं इसका जो अपना बिजनेस है डाइट का, वो तो ग्रो कर ही रहा है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, प्रॉफिट भी देख सकते हैं, यहाँ से इसका ग्रो कर रहा है। 8 करोड़ से आपका 180 करोड़ के आसपास में इसका नेट प्रॉफिट आया था। तो आपका नेट प्रॉफिट वो आया था, तो मतलब कि कंपनी आपका जो है वो अच्छा खासा ग्रो की हुई है, 20 टाइम से ज़्यादा, मतलब कि अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाई हुई है। और जो कंपनी का होल्डिंग है बजाज फाइनेंस, हम लोग जाएंगे एक बार, और जाने के बाद नीचे से स्क्रॉल करेंगे और जो हम लोग का पब्लिक में है वहाँ पे महाराष्ट्र स्कूटर क्लिक करेंगे, तो कंपनी के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। और एक्चुअली इस सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद मतलब कि जो 40,000 का मार्केट कैप है इस महाराष्ट्र स्कूटर का, वो आपका उतना आएगा नहीं, क्योंकि जो कंपनी है यहाँ पे सब 1 लाख करोड़ की ऊपर की कंपनी है। लाइक बजाज ऑटो को देखते हैं तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी,
1000 करोड़ की कंपनी है। तो इसका जो 2% है आपका, और जो बजाज फाइनेंस है वो भी आपका 3,64,000 करोड़ का कंपनी है। और हम लोग का बजाज फिंसर भी आपका 1 लाख के आसपास में है, 2 लाख के आसपास में आपका इसका भी मार्केट कैप है। और बजाज होल्डिंग का भी 40,000 के आसपास में मार्केट कैप है। और महाराष्ट्र स्कूटर का जो मार्केट कैप है वो आपका मात्र 4000 है। और 4000 के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका मार्केट कैप यहाँ से 10 गुना भी हो सकता है, जो एक लंबा प्रोसेस है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपना परसेंटेज निकाल के कितना इसका मार्केट कैप बैठेगा। करेंट जो इसका होल्डिंग मिला के हम लोग देखेंगे तो अगेन ये 10 टाइम्स से भी ज़्यादा होगा। तो जो यहाँ पर बुक वैल्यू है वो भी आपका 10 टाइम्स हो सकता है, लेकिन हम लोग उतना आगे नहीं सोचेंगे। बस जो अभी का टेक्निकल है वो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक आ सकता है, आपका 8000 तक आ सकता है टेक्निकल बेसिस के हिसाब से। और जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपका जो इसका जो अदर होल्डिंग है लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर में, वो सबको कैलकुलेट करने के बाद, फंडामेंटल चेक करने के बाद आपका इन्वेस्ट करेंगे। तो ये मेरा जो है वो बस एक एनालिसिस था महाराष्ट्र स्कूटर के ऊपर। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई या सेल करने का। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए मार्केट में, या महाराष्ट्र स्कूटर में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाइएगा। तो मेरा काम था आपको सिखाना, और मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया आपको सिखाने का। और जो कंपनी का जो हम लोग मंथली पे आते हैं सेकेंड, तो कंपनी ने मतलब कि अच्छा खासा ग्रोथ दे चुका है। कंपनी भी मतलब कि जैसे जैसे आपका बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर बढ़ा है वैसे वैसे ये भी बढ़ा है। तो हम लोग बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। तो यार आप बजाज फिंसर देख लेते हैं, सॉरी जो ऊपर आया। तो जैसे बजाज फाइनेंस फिंसर बढ़ा है वैसे वैसे महाराष्ट्र स्कूटर भी बढ़ा। तो अभी जो आपका करेंट है आपका बजाज फाइनेंस टॉप से बहुत ऊंचा आपका ट्रेड कर रहा है। जो प्री पेंडेमिक लेवल था उससे आपका 29% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग भी एक यहाँ से लगा सकते हैं महाराष्ट्र स्कूटर में भी। मैं आपको हर तरह से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कि आप सीखिए कैसे होता है। यहाँ पे मेरा काम आपको कुछ बाई या सेल करवाने का नहीं है, मेरा काम आपको सिखाने का है। तो ये जो कंपनी है, तो हम लोग एक बार इसको सब ड्राइंग हटा लेते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और हटाने के बाद हम लोग एक बार इसके टॉप से, जो बजाज फिंसर का टॉप है, उससे 20% ऊपर ले जाते हैं। तो आपका जो 29% ऊपर है उसका जो टारगेट आता है वो आपका 6000 का आता है, जो आपका फर्स्ट टेक्निकल टारगेट के आसपास में है। तो कंपनी अच्छी है, और जो आपका टेक्निकल टारगेट है यहाँ से आपका 6200 के आसपास है, और जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, और जो सेकेंड टारगेट है वो आपका 8000 के आसपास में। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें पैसा लगाना है कि नहीं, और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, और जो कंपनी जिसमें इन्वेस्ट की हुई है वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं, लाइक बजाज फाइनेंस, फिंसर, बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और देखना है आपको अपने हिसाब से कि फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं, और एनालिसिस करने के बाद ही इसमें ट्रेड लीजिएगा। मेरे कहने से आप इसमें ट्रेड नहीं लीजिएगा। तो हम लोग समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल काम का लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। थैंक्स।